और हैदराबाद में पुलिस ने घटना के बाद केस दर्ज किया और गिरफ्तार कर लिया अल्लू अर्जुन को। ये देखिए, ये पूरी हिंसा की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और आज की तस्वीर आपके सामने जहां अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हो गए। नामपल्ली कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। देखिए, 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी पुष्पा जेल में चले गए, अल्लू अर्जुन जेल में। लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी के बाद उन्हें राहत तो मिली। हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक्टर होने की वजह से अल्लू की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। अब आप सोचिए दर्शकों कि इतना कुछ हो गया, गिरफ्तारी क्यों हुई? क्या अल्लू अर्जुन ने कुछ किया? कानून क्या कहता है? आइए जरा आपको बताता हूं। 4 दिसंबर को पुष्पा 2 का प्रीमियर था, जैसा हमने तस्वीरें दिखाई। संध्या थिएटर जहां पर फिल्म का प्रीमियर रखा गया और प्रीमियर के दौरान हद से ज्यादा भीड़ आ गई। थिएटर में भीड़ बढ़ने की वजह से भगदड़ मच गई। भगदड़ में एक महिला की मौत हो जाती है, एक बच्चे के बेहोश होने की भी खबर आती है। 5 दिसंबर को महिला के परिवार वाले शिकायत करते हैं और इसमें एक्टर यानी अल्लू अर्जुन और उनकी टीम के साथ थिएटर प्रबंधन पर केस दर्ज किया जाता है। बीएनएस की धारा 105, 118 1 के तहत केस दर्ज किया गया दर्शक। और जैसे ये केस दर्ज हुआ, अल्लू अर्जुन की मुश्किल बढ़ गई। उसके बाद आज उनके वकील क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। Allu Arjun also has been granted interim bail for a period of 4 weeks. He shall be executing a personal bond of rupees 50,000 with the superintendent of jail at Chanchalguda, and thereafter he'll be enlarged on bail. अब बेल तो मिल गई है दर्शकों, लेकिन सवाल ये कि अल्लू अर्जुन की गलती है या नहीं, क्योंकि अगर भीड़ बढ़ रही है तो फिर यह कसूर किसका है, वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। पुष्पा राज यानी कि एक्टर अल्लू अर्जुन को जिसके लिए जिम्मेदार बताकर गिरफ्तार किया गया, जिस वजह से पुलिस के चंगुल में रहना पड़ रहा है, वही वजह आज भी दिखाई दी। जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हैदराबाद पुलिस उनके घर पर पहुंची, उस वक्त भी बड़ी संख्या में फैंस अल्लू अर्जुन के घर के बाहर दिखाई दिए। तो अब सवाल ये कि क्या इसके लिए भी पुष्पा ही जिम्मेदार है? जैसे ही पुलिस एक्टर अल्लू अर्जुन के घर पहुंची, उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये फिल्म नहीं बल्कि रियल लाइफ। फिल्म में तो पुष्पा कभी भी पुलिस के शिकंजे में नहीं आए, पुलिस गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर पहुंच गई। पुलिस जब गिरफ्तार कर अस्पताल लेकर पहुंची, तब भी मीडिया और उनके फैंस की भीड़ दिखाई दी, लेकिन एक्टर हाथ जोड़कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते रहे। इसके बाद जब पुष्पा को नामपल्ली कोर्ट में पेशी को लेकर ले जाया गया, उस वक्त भी फैंस का हुजूम सड़कों पर दिखाई दे रहा था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज भी फैंस के इकट्ठा होने के पीछे अल्लू अर्जुन ही जिम्मेदार है? आज पुलिस ने इस पूरे एक्टिविटी की ये फिल्म के प्रीमियर के दौरान क्यों नहीं की गई थी, ये पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। अब सवाल ये दर्शकों कि आखिर अल्लू अर्जुन का कसूर क्या है, क्योंकि इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। थिएटर प्रबंधन पर भी सवाल है और पुलिस पर भी सवाल है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। संध्या थिएटर प्रबंधन ने एक दावा किया कि अल्लू अर्जुन के आने से पहले हमने तो सूचना दे दी थी और पुलिस से कहा था कि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर पहुंचाई जाए। लिखित रूप से पुलिस को सूचना दी गई दर्शकों, और सूचना के बाद पुलिस ने कदम नहीं उठाया, तो यहां गलती किसकी आप सोचिए। क्योंकि पुलिस तो नहीं उठा रही है, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। सूचना के बाद भी ठोस कदम क्यों नहीं उठाए पुलिस ने? भीड़ अगर बढ़ी है तो पुलिस ने कंट्रोल क्यों नहीं की? दर्शकों, ये सवाल तो है। भगदड़ मची तो फिर एक्टर अल्लू अर्जुन का क्या कसूर है? ये सवाल खड़े होते हैं और इसे लेकर अलग अलग तरह से एक्टर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। आई फील जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माय कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। भगदड़ मच गई,
एक आदमी की मौत हो गई, लोग घायल हो गए। अब इसमें एक्टर का क्या कसूर है? अगर भगदड़ मची है तो उस क्राउड को कंट्रोल करना तो एक्टर का काम नहीं है। तो देखा दर्शकों आपने, बॉलीवुड तो अल्लू अर्जुन के साथ ये पूछ रहा है क्या किया आखिर अल्लू अर्जुन ने, जो इतना बड़ा आरोप उन पर लगाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद अल्लू अर्जुन और उनकी टीम ने कह दिया है कि झुकेंगे नहीं। दिखाते हैं रिपोर्ट। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पुष्पा फिल्म को लेकर सुर्खियों में आए थे, लेकिन जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई, साउथ के राज्यों के साथ ही पूरे देश के लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन सर्च करने लगे। टीवी मीडिया में सबसे बड़ी डिबेट का इशू सिर्फ पुष्पा की गिरफ्तारी बन गई। एक तरफ नामपल्ली कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, तो उधर सियासत का दौर शुरू हो गया। बीजेपी ने गिरफ्तारी के पीछे तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया, साथ ही कानून व्यवस्था को बुरी तरह से ध्वस्त बता दिया। हैदराबाद सीपी कमिश्नर को ऑलरेडी लेटर दे चुके थे, इंटीमेशन दे दिया गया था। इंटीमेशन देने के बाद में अगर पुलिस फोर्स व्यवस्था के लिए नहीं आती है तो किसकी गलती है? इधर बीजेपी आरोप लगा रही थी, उधर कांग्रेस सरकार और उनके नेता चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन आखिरकार सीएम रेवंत रेड्डी सामने आए। लेकिन जब उनसे अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया गया तो वो पता करने की बात कहने लगे। पता कर लेके बोलता हूँ, पता कर लेके बोलता हूँ। पता कर लेके बोलता हूँ, पता कर लेके बोलता हूँ। अब सोचिए आपके राज्य में इतने बड़े फिल्म स्टार की गिरफ्तारी हो जाए और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को जानकारी तक नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब अल्लू अर्जुन को भगदड़ में एक महिला की मौत की खबर मिली दर्शकों, तो उन्होंने इस पर दुख जताया है। ये मैं आपको बता रहा हूं। घटना के अगले दिन ये जो घटना घटी, इसके बाद अल्लू अर्जुन सोशल मीडिया एक्स पर आए। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और उन्होंने बताया कि वो इससे दुखी हैं। इस वीडियो में महिला की मौत से दुखी अल्लू अर्जुन ने पोस्ट में क्या लिखा है ये भी आपको बताता हूं। भगदड़ को लेकर वीडियो बनाया और महिला की मौत पर an amount of rupees 25 lakhs. This is just as a goodwill gesture. అంటే నేను మీ వైపు, I am there for you. और सोचिए आप, अल्लू अर्जुन कह रहे हैं कि हम 25 लाख दे देंगे, हमें दुख है इस तरह की घटना घटी। अब इसके बाद जिस महिला की मौत हुई है उनके पति क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनना चाहिए। మేమేమైనా ఉంటే దానికి కేసు విత్డ్రా చేసుకొని, నా కొడుకు మూవీ చూస్తా అంటే ఆ రోజు సంధ్యా థియేటర్లో మూవీకి తీసుకెళ్ళాను. మూవీ చూస్తా అంటేనే తీసుకెళ్ళాను. అక్కడ అల్లు అర్జున్ వచ్చినందుకు ఆయన తప్పేం లేదు. अल्लू अर्जुन का पूरा दिन भर घटनाक्रम आपको मैंने समझा दिया है। लेकिन अब एक और बड़ी बात, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और सुपरस्टार पवन कल्याण, जानते हैं ना आप, इनसे अल्लू अर्जुन का रिश्ता रहा है दर्शकों। अल्लू अर्जुन ने पवन कल्याण से भी बातचीत की है, तस्वीरें उनकी सामने आती रहती हैं। चुनाव के दौरान आपको याद है, अल्लू अर्जुन ने पवन कल्याण इनके लिए, इनके समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया। वहीं अल्लू अर्जुन के घर जब पुलिस की टीम पहुंची, उसके बाद साउथ एक्टर, उनके फूफा चिरंजीवी भी उनके घर पहुंचे हुए थे। यानी उनका पूरा परिवार फिल्मी रहा है। पूरा परिवार कैसे फिल्मी आपको बताता हूं। यह है पवन कल्याण और चिरंजीवी। चिरंजीवी अल्लू अर्जुन के फूफा हैं। आपने रामशरण की यह तस्वीर लगा दी है। रामशरण उनके कजिन ब्रदर हैं, जहां पर पवन कल्याण और अल्लू अर्जुन, इनके बीच में चाचा और भतीजे का रिश्ता है। अब आप सोचिए दर्शकों कि पूरी फैमिली फिल्मी है। लेकिन इधर पुष्पा 2 के रिलीज के बाद शुरुआती 6 दिनों में कैसी अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने कमाई की है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। और पुष्पा ने सारे इंटरनेशनल रिकॉर्ड अब तक तोड़ दिए हैं।
शुरुआती दिनों में वर्ल्ड वाइड 1002 करोड़ की कमाई अब तक हो चुकी है। इसके बाद शाहरुख की जवान है, रणबीर कपूर की फिल्म है। लेकिन बड़ी बात क्या दर्शक, एक के बाद एक पुष्पा फिल्म की कमाई बढ़ती जा रही है। और ये कैसे बढ़ रही है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं किस तरह से ये कमाई बढ़ रही है और इसकी अब तक के आंकड़े आपके सामने रखने वाला हूं। ये आप देखिए, सबसे पहले आपको बताएंगे पुष्पा